तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम जब हम जॉब स्विच करते हैं, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में चेंज करते हैं तो कितना हाइक मिलना चाहिए या कितना हाइक मिलता है एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, या वो कैसे गॉज करें कि हाँ ये हाइक एक्चुअली में सही है और इससे कम या ज़्यादा दोनों ही चीज़ गलत है। अगर आपको कम मिल रहा है तो भी गलत है, अगर आपको ज़्यादा मिल रहा है तो भी गलत है। वो मैं डिटेल में कवर करता हूँ, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। तो देखिए, जैसे आप करियर स्टार्ट करते हैं अपना इंडस्ट्री में, आपने अपना करियर स्टार्ट किया फॉर एग्जांपल 3 लाख के पैकेज से किसी भी सर्विस बेस्ड कंपनी में, आपने 3 साल वहाँ नौकरी की। स्टैंडर्ड 10% का इंक्रीमेंट लगा लेता हूँ मैं, आपका स्टैंडर्ड अराउंड पैकेज हो गया होगा बोनस वोनस मिला के या कुछ भी समझ के 4.5-5 लाख तक आप पहुँच गए 3 साल के बाद। अब आपने स्विच करने का ट्राई किया, आपने इंटरव्यूज़ दिए, वहाँ पे आपको ऑफर्स ऐसे आने स्टार्ट होते हैं यूजुअली। अगर आपका 4-4.5 लाख का पैकेज है तो आपको ऑफर्स ऐसे आएंगे 7.5 लाख का आ जाएगा, 7 का भी आ सकता है, 6.5 का भी आ सकता है, कंपनीज पर डिपेंड करता है, 8 का भी। फिर अब क्या है, इंडस्ट्री में सब एक दूसरे से बात करते हैं, सोशल सर्कल में सबकी एक्सपेक्टेशन फिर होती है डबल पैकेज करने की, कोई पैकेज डबल हो जाए, लोगों का हो भी जाता है। और 200% हाइक 150% हाइक भी लोग ले लेते हैं और या बोल देते हैं, बट असलियत में अप टू 100% ईजिली मिल जाता है फर्स्ट हाइक पे आपके डेफिनेटली, क्योंकि आपका पैकेज ही कम होता है उस टाइम पे। आपका 3 से 6 या 4 का 8 या 5 का 10 करने में 3 से 4 साल के एक्सपीरियंस में वो इट्स अ फेयर पैकेज, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम आनी शुरू होती है इसके बाद। अब इसके बाद जब आप स्विच करेंगे, आपको 10 आपने स्टार्ट किया 8-9 पे मान लीजिए, तो आपको 12-13 पे, आपने फिर 2-3 साल उस कंपनी में स्टे किया तो 12-13 पे आप आ गए। अब आपने स्विच किया, अब आपको लगता है, आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपको सेम 100% पैकेज पे हाइक मिला, लास्ट टाइम 100% हाइक मिला, इस टाइम भी 100% मिलना चाहिए, तो वो शायद नहीं होता है। वो शायद फिर 50-60-70% के रेंज में रहता है, डिपेंडिंग ऑन योर स्किल सेट, डिपेंडिंग ऑन द टेक्नोलॉजी इन विच यू आर, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशंस। डिफरेंट पैरामीटर्स तो वेरी करेंगे, बट उस बेसिस में रफली 40-60-70% मिल जाता है और लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं ईजिली। एक्सेप्शनल केसेस में 100% भी मिलता है, बहुत उसके कम चांसेस होते हैं, और वो रेयर स्किल सेट जैसे टॉप नॉच स्टैक, फुल स्टैक डेवलपमेंट या आजकल जो जेन AI स्किल सेट्स रखते हैं, डेफिनेटली उनमें अचीवेबल है। बट वो भी फिर एक वेव की तरह होता है, बिकॉज फिर वो क्या होता है कि आप नीश स्किल्स होता है आपका एक टाइम पे, बट वो फिर नीश स्किल स्प्रेड आउट हो जाता है, हर कोई इस पे आ जाता है, देन वो फिर उसकी डिमांड कम हो जाती है, तो इवेंचुअली आपका पैसा भी वहाँ पे फिर अटक जाता है, आपको फिर वो स्टैग्नेशन लगेगी जब आप दोबारा स्विच करेंगे। फिर आपने स्विच किया 15-16-17 पे पहुँच गए हैं फॉर एग्जांपल, अब आपको फिर से आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको 50% का हाइक मिल जाए, शायद अब ये ऐसा ना हो, अब आपको हाइक मिले सिर्फ 30% का, 35 का, 40 का मैक्सिमम। 50% हाइक 17-18 लाख के बाद बहुत मुश्किल से मिलता है। अगेन कंपनी को कितनी ज़रूरत है, आपके स्किल सेट पे क्या है, कैपेबिलिटी और ये सब चीज़ें। फिर आप मिड सीनियर लेवल पे आ जाते हैं, 15-20 लाख के आसपास आप आ गए हैं। अब आप सोचेंगे आपको हर स्विच में आपको 50% मिलेगा, तो नहीं मिलेगा, और मिलता है तो कुछ दिन पे ही मिलेगा, बाद में फिर आपको शायद लोग अंडर पे भी जाते हैं, तो इतना भी मैंने देखा है क्लियरली। तो फिर वहाँ पे एक 20 से 30% का फेयर इंक्रीज़ रहता है, और जिस भी आप कंपनी में एग्जिस्टिंग रहते हैं वहाँ पे तो फिर वो 5-10% स्टैंडर्ड चलता है इंक्रीमेंट। तो फिर आपको उस तरह से गॉज करना है कि जिस कंपनी में आप रह रहे हैं कितने साल, उस कंपनी में कितना इंक्रीमेंट है, और मार्केट स्टैंडर्ड में जब आप इंटरव्यूज़ देते हैं, जब आपको ऑफर्स आते हैं, उससे आप गॉज कर पाओगे। क्योंकि आप कोई भी रैंडम फिगर बोलोगे तो कोई भी कंपनी इसको एक्सेप्ट नहीं करती है, बिकॉज एक लेवल के बाद हर कंपनी का एक मैक्सिमम बजट होता है इस रोल को लेके। तो मोस्ट ऑफ दी मिड डेवलपमेंट रोल्स में आपको ये सुनने में मिलेगा कि आप उसको बोलते हैं रिक्रूटर को कि आपकी इतनी डिमांड है, बट वो बोलते हैं नहीं, हमारा मैक्सिमम पे इतना ही है। क्योंकि हर कंपनी में जिसमें आप रोल में जाते हैं एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन पे जाते हैं, और वो डेजिग्नेशन एक पर्टिकुलर बैंड पे, कंपनी के बैंड पे आप टैग्ड होते हो, और हर बैंड का एक मैक्स पे डिफाइंड होता है, मैक्स मिनिमम। तो फॉर एग्जांपल आप एक A ग्रेड पे आप गए हो और आपको A1 पे जाना है, तो A ग्रेड पे मैक्सिमम पैकेज 12 लाख ही है, आप उससे मांगते हो 16 लाख फॉर एग्जांपल, तो वो मिलेगा ही A1 को, और उसके क्राइटेरिया फिर डिफरेंट होंगे। उसमें मिनिमम एक्सपीरियंस आपको इतने साल का ही चाहिए होगा,
जो कि आपका होगा नहीं उस टाइम पे। तो उस तरह की सिनेरियोज में वहाँ पे एक स्टैग्नेशन आती है, आप उसको स्टैग्नेशन बोल सकते हो या आप उसको स्टेबिलिटी बोल लीजिए, क्योंकि 100% 50% हाइक्स एक लेवल के बाद नहीं होते हैं। आप खुद ही सोचिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक 15 साल का या 20 साल का एक्सपीरियंस है, सीनियर मैनेजर डेजिग्नेशन की मैं बात करूँगा, वो अगर स्विच करेंगे तो मे बी फिर से सिमिलर डेजिग्नेशन भी मिलती है लोगों को। इसमें ज़रूरी नहीं कि हर बार आप डेजिग्नेशन भी आप हायर हो जाएँ, बट डेफिनेटली स्विच करने पे आपको पैकेज 25 से 30% वहाँ पे मिल जाएगा। बट वो भी फिर आपको डिपेंड करेगा। अगर आपका पैकेज बहुत हायर है, फॉर एग्जांपल आप ऑलरेडी 30-35 पे बैठे हो, फिर आपको 30% शायद ना मिले, फिर शायद आपको 15% या 20% पे ही आपको स्टेबलाइज होना पड़े। तो हायर द पैकेज the less the percentage of your hike even when you change or switch the companies। तो वो रैशनल डिसीजन लेना है आपको। सिर्फ लोगों के देखा देखी में लिंक्डइन के सिर्फ रैंडम पोस्ट पे लोग कुछ भी लिखते हैं, मनगढ़ंत पोस्ट भी हैं इंटरनेट पे, जहाँ पे सोशल मीडिया पे अट्रैक्ट करने के लिए लोग दिखाते हैं कि कैसे वो 3 लाख के पैकेज से 50 लाख के पैकेज से पहुँच गए। वो पहुँच भी जाएंगे तो यार वो वापस 20 पे आ जाएंगे या 15 पे आ जाएंगे, क्योंकि वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। और वो ये जो भी सुनेगा वो इसको एक्सपीरियंस करके ही मानेगा, कोई सुन के नहीं मानता है इसको। तो टू ईच देयर ओन आई वुड से। तो समझदारी से काम लें, रैशनल। करियर एक लॉन्ग टर्म गेम होता है, करियर कोई 2-4-5 साल का नहीं होता है, तो जिसमें आपको खेलना है एक लॉन्ग टर्म होता है। Naukri.com का जो ऐड है ना उस पर लोग कहते हैं उनको T20 खेलना है, ज़रूर खेलिए। आई विश नौकरी से ऐसी कॉल्स आए और मिले सबको 100-200% पैकेज हर साल 2 साल में, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। वो ऐड है तो उसको ऐड की तरह ही रखिए। इन जनरल मैं उसको किसी टर्म में डिग्रेड या डिमेड नहीं कर रहा, बस मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेटाफर दे रहा हूँ कि लोग डिफरेंट वेज ऑफ जो चल रही हैं टीवी पे, मीडिया में, लिंक्डइन पे, सोशल मीडिया पे, तो उससे बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो वो ना हो, रैशनली अपना दिमाग यूज़ करें, प्रैक्टिकल सिनेरियोस को, प्रैक्टिकल सिचुएशंस को लेके आप सही डिसीजन लें। तो यही था मेरा मैसेज इस वीडियो में। कोई आपका कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो उससे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक द वीडियो। थैंक यू।